इस महल की दीवारें हिला सकता हूँ। एक बार फिर से कहना कि हम मालिक नहीं, कातिल हैं। एक बार तो क्या 1000 बार कहूंगा, कातिल कातिल कातिल। बाप दादा कितने बहादुर थे और बेटा कितना कायर, जो रात के अंधेरे में गरीबों के घर जला सकता है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं हम दिन के उजाले में क्या कर सकते हैं। फेंक दो बाहर। सरकार, जो बाहर खड़े हैं उनका क्या होगा? उनके ऊपर हमारे भूखे कुत्ते दौड़ा दो। पहले भूखे इंसानों पर कुत्ते दौड़ाए, अब उन पर बंदूकें तानी जा रही। तुम इन्हें इंसान कहते हो सिर्फ इसलिए कि इनकी 2 टांगे हैं, 4 नहीं। लेकिन इनका कसूर क्या? यही ना कि उन्होंने 2 रुपए के बजाय 3 रुपए मांगे अपने खून और पसीने की कीमत। आप समझते क्यों नहीं है? आपका हर एक कुत्ता रोज 10 रुपए का मांस खाता है, तो क्या ये आपके कुत्तों से गए गुजरे हैं? तुम जानते नहीं हो करण, जो आज अपने खून और पसीने की कीमत मांग रहे हैं वो कल तुम्हारा और हमारा खून मांगेंगे। अंदर जाओ, शराब पियो और चुप रहो, जाओ। नहीं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। भैया ये सिर्फ रोटी तो मांग रहे हैं, रोटी जिन्होंने अपने हाथों से पैदा की है। कल को अगर इन किसानों ने हल फेंक दिए तो हम जमींदारों का क्या होगा? जिम्मेदारों का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारा और हमारा फैसला होगा। हम समझे नहीं आपका मतलब। जाओ उससे जाकर इसका मतलब समझो, जो आजकल तुम्हें नए नए पास पढ़ा रही है। अमीर और गरीब के दरमियान एक लकीर होती है, दुश्मनी की लकीर। तुम आज अपने भाई को छोड़कर लकीर के उस पार दुश्मनों के साथ जा खड़े हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीमारी तो आपने बता दिया, अब इलाज भी बता दीजिए ना। जो हमेशा होता है। दीवान साहब, बंटवारे के कागजात तैयार है? तैयार है रानी साहब। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम सबको ये बता देना चाहते हैं, ये वैसा बंटवारा नहीं जैसा आम जागीरों में होता है, आम घरों में होता है। यहाँ घरों में दीवारें नहीं चढ़ेंगी, जमीन के टुकड़े नहीं होंगे, भाइयों के रिश्ते को कुल्हाड़ों से फाड़ा नहीं जाएगा। ये सिर्फ आमदनी का बंटवारा है, खानदान का नहीं। अब आप पढ़ सकते हैं दीवान जी। पढ़ने की जरूरत भी क्या है दीवान जी, लाइए हम दस्तखत कर देते हैं। छोटे कुंवर शायद दस्तावेज पढ़ना चाहेंगे। जी नहीं, हम भी इसकी जरूरत नहीं समझते। बताइए कहाँ दस्तखत करने का? ठहरिए। अच्छा हमेशा यही होता है, आदमी हाथ काट के देने से पहले देख ले कागज पर क्या लिखा है। अगर बड़े भैया ने कागज नहीं पढ़ा है तो हम भी नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्होंने तो लिखा। तुम भाइयों के बीच में क्यों आ रही हो? बीच में ये बेचारी कहाँ आ रही, बीच में तो आपका गुस्सा आ रहा। अब तो हमें देखना ही पड़ेगा हम किस चीज पे दस्तखत कर रहे थे। बता, पढ़ो इसे, हम जरा जानना चाहेंगे। मैं कुंवर करण सिंह, सुपुत्र राजा उदय सिंह, पूरे होश में और अपनी मर्जी से आनंद नगर की जागीर का अपना सारा हिस्सा अपने बड़े भाई कुंवर शमशेर सिंह के नाम लिख रहा हूं। इसके
उसके बदले में मुझे वो नैनीताल का बंगला और 10 लाख रुपए देंगे। बस? जी हाँ बस, आगे सिर्फ आपको दस्तखत करने हैं। नैनीताल का बंगला, 10 लाख रुपए, बस आगे सिर्फ दस्तखत? ये बंटवारा नहीं, लूट है। लता, भूलो मत तुम एक मामूली नौकर हो। तुम कौन होती हो हमारे खानदान के मामले में दखल देने वाली? ये खानदान का मामला नहीं है रानी माँ जी, इंसाफ का सवाल है। और इंसाफ के लिए छोटे से छोटा आदमी भी ऊंची से ऊंची आवाज उठा सकता है। लता ने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है। हाँ हाँ, लता ने ठीक कहा। बाकी तो सब झूठ ही बोल रहे, सब के सब चोर जो हुए, मुजरिम जो ठहरे। मैंने किसी को मुजरिम नहीं कहा, सिर्फ अपना धर्म पूरा किया। और धर्म की बात यह है, ये बंटवारा नहीं, अंधेर है। नहीं लता नहीं, इन बड़े घरों में अंधेर को अंधेर नहीं कहा जाता, इसे प्यार कहा जाता बड़े भाई का छोटे भाई के लिए। करण सिंह भैया, शायद तुम होश में नहीं हो। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? उठा लीजिए ये कागज दीवान जी, हम इन पर दस्तखत नहीं करेंगे। चलो लता। माफ कीजिए रानी साहिबा, मैं बिना इजाजत के अंदर आ गई। भगवान के घर में आने के लिए इंसान को इंसान से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, मगर हाँ, भरी सभा में मुंह खोलने से पहले आदमी को अपने शब्द जरूर तोड़ने चाहिए। मेरी भूल सिर्फ इतनी थी रानी साहिबा, मैंने धर्म के नाम पे अधर्म होते देखा तो मुझसे खामोश नहीं रहा गया। कौन था धर्म? कैसा धर्म? शमशेर सिंह जो भी कुछ कर रहा था, करण सिंह की भलाई के लिए कर रहा था। करण सिंह शराबी है, कबाबी है, अय्याश है। पीढ़ियों से कमाई हुई दौलत, सदियों से बनाई हुई इसे कौन ज्ञान में फूंक सकता है? तो उन्हें सुधारने का अच्छा तरीका निकाला बड़े भैया ने। अपने नाम करोड़ों की जायदाद लिखवाने लगे थे और उनके हाथ में देने लगे थे भीख का कटोरा। ये तो करण को सोचना चाहिए था, इसने बंटवारे का सवाल उठाया। बंटवारे का सवाल छोटे कुंवर ने नहीं उठाया रानी साहिबा, ये तो बड़े भैया की मांग थी जिसे छोटे भाई ने नहीं ठुकराया। क्या तुम सच कह रही हो? मैं जिस मिट्टी की बनी हूँ वो मंदिर में देवी के सामने झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर हम इतना ही कह सकते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। अरे आप तो वक्त के पूरे निकले, कहा था 10 बजे आएंगे, 10 बजे आगे तक। लेकिन लता, लोग तो कहते हैं शराबी की बात का क्या एतबार, रात के सौदागर सवेरे ढूंढने पर भी नहीं मिलते। लेकिन आप तो मिल गए। बैठिए इस कुर्सी पर। इस कुर्सी पर? क्यों इस कुर्सी पर बैठकर हमें क्लर्की करनी है? क्लर्की नहीं, हुकूमत। आप यहाँ के मालिक हैं। आपको रोज आके देखना चाहिए आपके दफ्तर में क्या हो रहा है, आपकी जागीर में क्या हो रहा है। बैठिए ना। हाँ। हम इस कुर्सी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। देखिए अभी तो सिर्फ 1 मिनट हुआ है, पूरे 9 मिनट बाकी हैं। आइए आइए मीना बेटे, हमारे पास आइए। ये हम आज नई बात क्या देख रहे हैं? आपने यूनिफॉर्म पहना है। ये सेक्सी आंटी का हुक्म है। स्कूल के सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, है ना आंटी? यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। पाठशाला जैसी पवित्र जगह पे अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बाय बाय अंकल। बाय बाय बेटा। अरे ये सब देखो, स्कूल में जो सुधार हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब इतना कह देते हैं कि हमें सुधारने की कोशिश मत करना। हम तुमने बर्तन घिस के खुद घिस के, मगर तुमने हमेशा हमको उबले हुए चावलों पे डाल दिया। कभी ये नहीं पूछा बिजली,
खाओगी, कबाब खाओगी, फिरनी खाओगी। हम तुमको कबाब खिलाएंगे, फिरनी खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, तुमको जन्नत की सैर कराएंगे बिजली। कब? आज रात को चमेली के मंडवे तले। चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले। दो बदन आग में जल गए रे बाबा, दो बदन आग में जल गए रे बाबा। अरे मूंग छाती पे बटलर की हम दल गए, मूंग छाती पे बटलर की हम दल गए, ये चमेली के मंडवे तेरे तो। चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। बिजली, बिजली।